हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वेल्डिंग मशीन के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि वेल्डिंग करते वक्त हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। देखिए, क्वेश्चन इसलिए भी वैलिड है क्योंकि जब भी आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते वक्त बेसिकली आप शॉर्ट सर्किट ही कर रहे होते हैं। ऐसे में जो भी वेल्डर है, जो भी पर्सन वेल्डिंग कर रहा है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, इससे रिलेटेड मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बताऊँगा। उससे आपको ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग डायरेक्टली पॉइंट की बात करते हैं कि वेल्डिंग करते वक्त आपको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यह आता है कि हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। करंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को ही फॉलो करता है। अब आप जो वेल्डिंग कर रहे हैं उसके लिए आप वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे, एक मेटल पीस का भी आप यूज़ करेंगे जिस पर बेसिकली आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो एक तो आपकी ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, एक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व हो रहा है और एक उस मेटल का पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। इन सभी को अगर आप कंपेयर करें तो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम लोग ड्राई कंडीशन की बात करें तो ड्राई कंडीशन में हमारी जो हथेली होती है उसका रेजिस्टेंस 3000 ओम से 8000 ओम्स के बीच हो सकता है। इसीलिए अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ ही फॉलो करता है। और जब भी आप वेल्डिंग करते हैं तो करंट को जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है या जो मेटल के पार्ट्स होते हैं उनके थ्रू करंट फ्लो होना प्रीफर करता है, क्योंकि करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ उनके थ्रू मिलता है। ये एक पहला रीज़न है और सबसे बेसिक रीज़न है कि वेल्डिंग करते वक्त आपको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, क्योंकि बॉडी का जो खुद का रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है और करंट की टेंडेंसी होती है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ ही फॉलो करता है। ये रीज़न है कि करंट आपके बॉडी में से फ्लो नहीं होता, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक शॉक आपको फील नहीं होता। दूसरा रीज़न दोस्तों ये है कि आपके बॉडी में से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना सीवियरली या कितना लाइटली इलेक्ट्रिक शॉक को फील करेंगे। जैसे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट में आप इजीली देख पा रहे हैं कि कितना मिली एम्पियर करंट फ्लो होने से ह्यूमन बॉडी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम लोग एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि जब भी आप वेल्डिंग करते हैं तो बेसिकली कितना मिली एम्पियर का करंट ह्यूमन बॉडी में से फ्लो हो सकता है। देखिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल ओम्स लॉ का ही यूज़ करना है। ओम्स लॉ कहता है V = IR। इसमें हमें करंट फ्लो करना है, ह्यूमन बॉडी में से कितना करंट फ्लो होता है इसको बेसिकली हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो V = IR में अगर आपको I को कैलकुलेट करना है तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी I = V/R। अब आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है और आपको रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। वेल्डिंग मशीन की अगर हम लोग बात करें, सिंगल फेज वेल्डिंग मशीन की भी अगर बात करें, तो जब आप इनपुट में 240 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो वेल्डिंग मशीन के आउटपुट में 30 से 40 वोल्ट की सप्लाई ही आपको मिलती है। इस एग्जांपल के लिए हम लोग 40 वोल्ट को यूज़ करेंगे। हालांकि वेल्डिंग मशीन का जो आउटपुट होता है वो 30 वोल्ट से 40 वोल्ट के बीच में हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं रेजिस्टेंस की। देखिए, अगर हम लोग ड्राई कंडीशन की बात करें तो ड्राई कंडीशन में ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। वही अगर वेट कंडीशन की बात करें तो वेट कंडीशन में बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई वेल्डिंग का काम करता है, वेल्डिंग वर्क परफॉर्म करता है, तो हमेशा ड्राई कंडीशन में ही करना चाहिए। आपके हाथ पूरे तरीके से सूखे होने चाहिए, आपकी बॉडी पूरी तरीके से ड्राई होनी चाहिए, तभी आपका बॉडी का रेजिस्टेंस हाई रहेगा और आप इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ रहेंगे। लेकिन ड्राई कंडीशन की अगर बात करें तो हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, पाम की अगर बात करें, हमारी हथेली की बात करें, तो वो 3000 ओम से 8000 ओम्स के बीच में होता है। तो इस वीडियो में इस पर्टिकुलर केस में हम 6000 ओम्स को लेकर कैलकुलेट करेंगे। तो I = V/R, ये इक्वेशन आपके पास है। वोल्टेज हम ले रहे हैं 40 वोल्ट, 40 वोल्ट हम यूज़ करेंगे और रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं 6000 ओम्स। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.006 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि 6 मिली एम्पियर का करंट आपके बॉडी में से फ्लो हो सकता है अगर आप ड्राई कंडीशन में वेल्डिंग का काम करते हैं। इसमें एक चीज़ आप और ध्यान में रखिए, जो 6 मिली एम्पियर आया है, ये 6 मिली एम्पियर का जो करंट है ये एक तरीके से पेनफुल हो सकता है, पर जब भी हम लोग वेल्डिंग का काम करते हैं तो हम लोग सेफ्टी ग्लव्स का यूज़ करते हैं। सेफ्टी ग्लव्स का यूज़ करने से जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, जिसके वजह से आपके करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बिलो 5 मिली एम्पियर्स आ जाता है और 5 मिली एम्पियर से कम का करंट जब फ्लो होता है तो आपको इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं लगता।
तीसरा रीज़न दोस्तों होता है इफेक्टिव वेल्डिंग। देखिए, जब भी हम लोग वेल्डिंग का काम करते हैं तो उसको प्रॉपरली अर्थ करते हैं, अर्थिंग प्रॉपरली की जाती है। ये अर्थिंग इसीलिए की जाती है कि कोई भी लीकेज करंट अगर सर्किट से फ्लो होता है तो वो तुरंत ग्राउंड हो जाए, वो तुरंत अर्थ हो जाए, जिसके वजह से जो भी पर्सन वेल्डिंग का काम कर रहे हैं उनके बॉडी में से करंट फ्लो ना हो, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो बेसिकली ये 3 इंडस्ट्रियल और प्रैक्टिकल रीज़न है जिसके वजह से वेल्डिंग करते वक्त आपको इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं लगता। तो दोस्तों, ये रीजंस अगर आपको समझ में आए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी कोई सवाल आपके माइंड में हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।